तो उसने बताया कि कुलदीप सिंह सेंगर और उसके सहयोगियों ने उस बच्ची का बारी बारी से पूरे 1 हफ्ते तक बलात्कार किया। परिवार वाले पुलिस के पास गए, जैसा कि आप अपेक्षा करेंगे। पुलिस ने क्या किया, उन सबको भगा दिया। कुलदीप सिंह सेंगर वहां का जाना माना बड़ा नेता था, भगा दिया कि भाई आप जो है भागो यहां से। पुलिस ने जो है परिवार वालों के साथ ही मारपीट करी, परिवार वालों को ही प्रताड़ित किया, डराने धमकाने की कोशिश करी और वहां से उनको भगा दिया। कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उस बच्ची ने अपने आप को आग लगाने की कोशिश की। उसके बाद ये न्यूज नेशनल न्यूज बनी, इस पर चर्चा हुई और उसके बाद जो है आखिरकार पहली बार एफआईआर कराई गई। एफआईआर हुई, कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया गया। एक बच्ची क्योंकि 18 साल से कम की थी, पॉक्सो का मामला था, कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत नहीं हुई। सेंगर को एक जो है अच्छा, इस पूरे मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को जब जेल होने वाली थी, बात यहां पर रुकी नहीं। एक बच्ची जो है, जो विक्टिम है, वो कोर्ट से लौट रही थी कि एक ट्रक ने जिस गाड़ी में वो जा रही थी उस गाड़ी को टक्कर मार दी। ये सारी चीजें हमने हिंदी फिल्मों में होती हुई देखी हैं, लेकिन देखिए रियलिटी इससे ज्यादा अलग नहीं है। तो क्या हुआ, एक गाड़ी ने एक ट्रक ने उस गाड़ी को टक्कर मार दी। उस टक्कर में इस बच्ची के 2 चाचा मारे गए, वकील की मौत हो गई। बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई लेकिन बच गई। लेकिन जो है क्या बोलते हैं, 2 चाचाओं की मृत्यु हो गई और एक जो वकील जो था, वकील की मौत हो गई। उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोगों ने इस लड़की के, इस बच्ची के पिता पर हमला किया, बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने, जो कि भाई हम कहते हैं कि भयमुक्त समाज बनाने वाला जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार किया तो किया, साथ के साथ इस बच्ची के पिता को भी गिरफ्तार कर दिया कि तुम्हारे पास एक गैर कानूनी हथियार मिला है, ये बोल के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जेल में इस पीड़िता के पिता की मौत हो गई। तो मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये सब कैसे हो रहा होगा, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। ये मैं आपको किसी फिल्म की कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये कहानी एक रियलिटी है, ये कहानी एक वास्तविकता है। ये सब कुछ हुआ भारत में 2017 में। 2017 उसके कुछ वर्षों बाद तक ये सब होता रहा। ये कुलदीप सिंह सेंगर है, ये उन्नाव के एक क्षेत्र का विधायक था भारतीय जनता पार्टी का। बहुत लंबे समय तक पार्टी ने इसको डिफेंड भी किया। फिर उसके बाद जब हो गया कि अब तो नहीं डिफेंड कर सकते, तो इसको पार्टी से निकाल दिया गया। तो अभी पिछले दिनों क्या हुआ, भारत में एक बार फिर से एक और विवाद खड़ा हुआ, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया, इसको कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी। हाँ, ये याद रखिएगा कि सेंगर जेल के बाहर नहीं आया, क्योंकि इस पर दूसरा मामला भी चला, जो हत्या और जो हत्या के प्रयास के जो मामले हैं, उसी पीड़ित के परिवार वालों की, उसमें भी ये दोषी करार दिया जा चुका है, तो उसके मामले में जेल में था। लेकिन बलात्कार वाले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी, जिसको लेकर एक बार फिर लोग सड़कों पर उतरे। तो एक जो होता है ना कि सड़क पर उतर के लोग विरोध कर रहे हैं और उसके आधार पर न्याय हो रहा है, उसका दूसरा एग्जाम्पल हमको देखने को मिला जब लोग सड़कों पर उतरे और आखिरकार ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। सीबीआई, क्योंकि इसके खिलाफ मुकदमा लेके गई थी, तो सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई। मेरे को ये लगता है कि सीबीआई भी सुप्रीम कोर्ट जनता के दबाव में गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में ये जो जमानत जो है, जो इसको दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी थी, इस जमानत को दिल्ली हाईकोर्ट की सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए रद्द कर दिया है और इस मामले में भी सेंगर अभी जेल में ही रहेगा। ये आपको मैंने बताया, ये मामला क्या है आपको बता दिया मैंने। 2017 के इस मामले में उस समय 15 साल की पीड़िता जो थी, उसका 1 सप्ताह से अधिक तक अपने आवास पर बलात्कार किया था। बाद में पीड़िता के परिवारजनों की हत्या भी सड़क दुर्घटना में कर दी गई थी। उसके बाद जो है उसके पिता पर जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद उसके पिता को ही गिरफ्तार किया गया और पिता की भी हिरासत में मौत हो गई। तो मतलब एक नेता जो है अगर आपके परिवार के पीछे पड़ जाए तो वो आपको किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, आप उसका एक एग्जांपल इसको मान सकते हैं। तो अगली बार अगर कोई भी नेता, कोई भी ये दावा करे कि हमने भयमुक्त समाज बनाया है या हमारे राज्य में अब अपराध नहीं होते, अपराधी जो हैं उनके हम घर तोड़ देते हैं, उन सबको जेल में डाल देते हैं, उनका एनकाउंटर कर देते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, है ना, ये भी पूछिएगा जरूर अपने आसपास आप। और ये केवल उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, ये ऐसे नेता आपको हर पार्टी में मिलेंगे, हर जिले में मिलेंगे। ये आप जाके देखिए, आपको आप हमारे कम से कम उत्तर भारत की तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि उत्तर भारत में आपको हर जिले में ऐसा नेता मिलेगा जिसके बारे में आप सबको पता है कि वो अपराधी है, जिसके बारे में सबको पता है कि वो ऐसे काम कर चुका है, लेकिन तब भी वो नेता है और तब भी वो संरक्षित है ना। तो ये सोचिए एक बार। हम में से बहुत लोग ऐसे लोगों को वोट देकर भी आते हैं ना। ये लोग जीतते हैं ना यार, ये लोग जीतते आए हैं। ऐसा थोड़ा ना कि कुलदीप सिंह सेंगर में कोई इस अपराध के पहले कोई अपराध नहीं किया होगा या कोई बहुत ही महान नेता रहा होगा, बहुत ही साफ सुथरी छवि का नेता रहा होगा, एक दिन अपराध कर दिया, बस ऐसा थोड़ा ना है। वो अपराधी रहा है, हमेशा से रहा है। तो अब लेकिन इस तरह के लोगों को हम चुनते आए हैं, तो फिर वो इस तरह की हरकतें करेंगे। तो फिर अब सडनली हम कहते हैं कि अपराधी कैसे नेता बन गया? अरे भाई, हमने ही तो बनाया है, कोई और कहीं से आसमान से थोड़ा उतर के आ गए। हमने ही वोट देकर इनको खड़ा किया, इनको इतनी ताकत दे दी कि भाई ये किसी लड़की का 1 हफ्ते बलात्कार करें और उसके बाद उसको जो है घर छोड़ाएं, बात खत्म हो। और इनको कोई डर नहीं कानून का, इन्हें कोई भय नहीं है, इन्हें कोई ऐसा नहीं लगता कि पकड़े जा सकते हैं या कुछ हो जाएगा इनका। वो तो ऐसा एक मामला न्यूज में आ गया, इसलिए ये बेचारा जेल में, बेचारा नहीं कहना चाहिए आदमी को, इसलिए जेल में है, वरना ऐसे तो कितने नेता हैं जिन्होंने ऐसे काम कर रखे हैं, वो उन्हें कुछ नहीं हुआ, है ना। तो ये बात भी याद रखिएगा, ये एक पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी हमको स्थापित करनी चाहिए। खैर आगे चलते हैं। तो खैर इसमें क्या हुआ, अब सेंगर वाला मामला जो है उसमें एक टेक्निकल डिटेल है जो आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, पॉक्सो जो है वो क्या होता है, तो पॉक्सो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए लागू होता है। बच्चा कोई भी 18 वर्ष से कम का है, उसके साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल अपराध जो होता है वो पॉक्सो के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कोई भी, चाहे वो लड़के के साथ किया जाए या लड़की के साथ किया जाए, कोई भी सेक्सुअल अपराध अगर 18 साल से कम के बच्चे के साथ किया जाता है तो वो पॉक्सो के अंतर्गत आता है। पॉक्सो में भी अपराध की कई कैटेगरीज बनाई गई हैं। तो पॉक्सो में भी क्या है, एक सेक्शन 5C है। पॉक्सो एक कानून है, एक उसके अंदर एक सेक्शन 5C है, धारा, सेक्शन को हिंदी में धारा कहते हैं, एक धारा 5C है। वो क्या कहती है, वो एग्रेवेटेड असॉल्ट की बात करती है, मतलब और गंभीर चोट, एग्रेवेटेड, जितना सामान्य बलात्कार होता है उससे भी ज्यादा गंभीर मामला। ये एग्रेवेटेड असॉल्ट क्या होता है, एग्रेवेटेड असॉल्ट तब माना जाता है कि जब जो है, अच्छा, और कि जब जिस व्यक्ति ने बलात्कार किया हो, अगर वो कोई पब्लिक सर्वेंट हो,
जैसे मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए, सरकारी डॉक्टर के पास इलाज कराने गया कोई बच्चा है बच्ची, और उस डॉक्टर ने बलात्कार कर दिया, या फिर कोई स्कूल का टीचर हुआ, प्रिंसिपल हुआ, उसने कर दिया, या फिर कोई मान लीजिए कोई भी आपका सरकारी अफसर है, बच्चा गया कलेक्टर से मिलने, कलेक्टर ने बलात्कार कर दिया, इस तरह की चीजें पुलिस वाले ने कर दिया, इस तरह की चीजें जो है, तो यह माना जाता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी थी कि आप उसको सुरक्षित रखें और आपने बलात्कार कर दिया, तो ऐसे मामलों को एग्रेवेटेड असॉल्ट माना जाता है और इनमें सजा उम्र कैद होती है। अदरवाइज बलात्कार के लिए भारत में 7 साल की मिनिमम सजा है कि 7 साल तो मिनिमम सजा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन एग्रेवेटेड असॉल्ट में आपको उम्र कैद भी दी जा सकती है। तो ये जो सेंगर का मामला था, क्योंकि सेंगर विधायक था, तो ये कहा गया, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि सेंगर ने जो किया है वो एग्रेवेटेड असॉल्ट है और इसलिए उसे उम्र कैद की सजा सुना दी थी। तो सेंगर के वकीलों ने दिल्ली हाईकोर्ट में क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि विधायक जो है वो पब्लिक सर्वेंट थोड़ा ना होता है। सेंगर के वकीलों ने यह कहा कि अगर बलात्कार इन पर सिद्ध भी हो जाता है तो भी भाई आप ये तो कह ही सकते हो ना कि उन्होंने कहा कि विधायक पब्लिक सर्वेंट होता ही नहीं है, विधायक तो जनता का प्रतिनिधि है, तो पब्लिक सर्वेंट्स पे ये नियम लागू होना चाहिए, विधायक पे लागू नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा इसलिए सेंगर को जो दंड दिया जाना चाहिए वो एग्रेवेटेड असॉल्ट से अलग दिया है। सामान्य बलात्कार का दंड आप उसे दे दीजिए, एग्रेवेटेड असॉल्ट का दंड आप उसे मत दीजिए, ये उसके वकीलों का तर्क था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस तर्क को मान लिया, दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको स्वीकार कर लिया और उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भाई अगर हम एग्रेवेटेड असॉल्ट हटा दें तो मिनिमम 7 साल की सजा इसको मिलनी चाहिए थी और 7 साल से ज्यादा तो ये जेल में रह चुका है ऑलरेडी, तो इसीलिए अब इसको जमानत पे छोड़ देना चाहिए। इस आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया। तो सीबीआई ने इसके खिलाफ अपील की है, सीबीआई इस दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट गई है। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है कि भाई विधायक को भी हमको पब्लिक सर्वेंट मानना ही पड़ेगा। सीबीआई ने यहां पे 2 तर्क दिए हैं। पहली चीज तो यह कहा है कि विधायक को पब्लिक सर्वेंट माना जाना चाहिए, जनप्रतिनिधि भी जो होता है वो जनता से क्योंकि तनख्वाह लेता है, उसको सैलरी मिलती है, तो उसको पब्लिक सर्वेंट ना माना जाना गलत है, उसको पब्लिक सर्वेंट माना जाना चाहिए। पहला पॉइंट यह है। और दूसरी चीज यह है कि कोई पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा को हमको और विस्तृत करना पड़ेगा। पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा हम बहुत नैरो नहीं कर सकते, बहुत संकुचित नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका अपने क्षेत्र में बहुत दबदबा है, बहुत प्रभाव है, जिसके कारण लोगों से नौकरियां मांगने जा रहे हैं, तो इसके प्रभाव के आधार पर ही आप इसको पब्लिक सर्वेंट मान सकते हैं। तो सीबीआई की ये सुप्रीम कोर्ट में अपील है कि इसकी परिभाषा को हमको ब्रॉडन करना पड़ेगा, हमको विस्तृत करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि